आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना साथियों, और वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन आप रिवाइज करते हैं। और अगर हमने आपसे प्रतिदिन सुबह सुबह 10 से 15 मिनट का समय लिया है तो उसके बदले आपने 50 प्रश्नों को प्रतिदिन किया है रिवाइज, तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ करके आप जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इससे जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग विचार। और आज का मॉर्निंग कोर्स है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही आपको सफल बनाता है। जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो अपने समय और शिक्षा का सही उपयोग करना सीख जाइए। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर को और देखते हैं पहला प्रश्न। काफी रिपीटेड प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है, ये लेखक कौन है? जवाब में संजीव बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस रचना का 2000 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका का रचनाकार आपको बताना है। जवाब में पूरनदास को बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में श्याम सुंदर दास को बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न, लोक ऋण किसकी रचना है? लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में आपने विवेकी राय को बताया, बिल्कुल सही जवाब। 1977 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की कृति का रचनाकार आपने कृष्णा सोबती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह या आत्मकथा वियोगी हरि द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, गुलाब और बुलबुल किस विधा की रचना है? गुलाब और बुलबुल त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, गजल विधा की। मुंडेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है? मुंडेर पर सूरज रामविलास शर्मा की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कृति की रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा रचना धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, राम की लड़ाई नाटक के नाटककार कौन है? तो राम की लड़ाई नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग नाटक के नाटककार के रूप में आपने मीराकांत को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। 1959 ईस्वी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। 1948 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास, वीणा, गुंजन इन कृतियों के लेखक कौन है? उच्छ्वास, वीणा और गुंजन ये सारी ही रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे काव्य कृति के लिए 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। 1957 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि यमुना के प्रति कविता के रचयिता कौन है? यमुना के प्रति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्ति प्रसंग कविता राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, अपनी केवल धार किसकी रचना है?
काफी चर्चित रचना है। जवाब में अरुण कमल को जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षात्मक कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। अगला प्रश्न, शोभा यात्रा कहानी का प्रकाशन काल क्या है? शोभा यात्रा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है और 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना कृति के लेखक कौन है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 1971 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? अछूत की शिकायत काव्य संग्रह हीरा डोम का है। अगला प्रश्न है कि हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू और मुन्नी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए पूस की रात कहानी के पात्र। रम्या 22 स्कोप निबंधों के निबंधकार कौन है? रम्या 22 स्कोप निबंध लिखा गया है अमृत राय द्वारा। रम्या 1967 ईस्वी का, 22 स्कोप 1989 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 27 है कि प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, किसका कथन है? प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहना कवि के प्रति अंधश्रद्धा का सूचक है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 28 है कि असीमा मृदुला गर्ग की किस उपन्यास की पात्र है? असीमा मृदुला गर्ग द्वारा कठगुलाब उपन्यास की पात्र है। 1996 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। स्मृतियों की जनपत्री डायरी के लेखक कौन है? स्मृतियों की जनपत्री डायरी रविंद्र कालिया द्वारा लिखी गई 1979 ईस्वी की प्रकाशित डायरी है। प्रश्न संख्या 30 है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, किसका कथन है? लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है, यह शुक्ल जी का कथन है। तीसरा नेत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तीसरा नेत्र उपन्यास लिखा गया है आनंद प्रकाश जैन द्वारा। 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 32 है कि हृदय की परख एवं हृदय की प्यास उपन्यासों के लेखक कौन है? हृदय की परख एवं हृदय की प्यास उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री जी के हैं। हृदय की परख 1918 ईस्वी और हृदय की प्यास 1931 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री के हैं। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में भंगी समाज एवं उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है? नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है अमृतलाल नागर का, जिसमें भंगी समाज और उसके वर्तमान का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि पटकथा काव्यकृति के लेखक कौन है? पटकथा काव्यकृति का लेखक पूछा जा रहा है सुदामा पांडे धूमिल 1972 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। 35वां प्रश्न है कि अमृत शंकर अमृतलाल नागर के किस उपन्यास का पात्र? तो अमृत और विष 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास अमृतलाल नागर का है। काशीनाथ खत्री के किस नाटक को भारतेंद्र के घर पर खेला गया था? तो बाल विधवा संताप। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखित प्रथम शोध प्रबंध कौन सा है? हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखित प्रथम शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है हिंदी में काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1934 ईस्वी। कालजयी के रचनाकार कौन है? तो कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ज्वाला सिंह मार्कंडे के किस उपन्यास का पात्र है? तो ज्वाला सिंह मार्कंडे द्वारा लिखे गए अग्निबीज उपन्यास का पात्र है 1981 ईस्वी
प्रकाशन वर्ष। घोड़ा और घास नाटक के नाटककार कौन है? घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। खंड खंड पाखंड का कृति के रचनाकार कौन है? खंड खंड पाखंड का विरचना मणि मधुकर की है 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि राक्षस का मंदिर नाटक के नाटककार कौन है? राक्षस का मंदिर नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। नए पुराने झरोखे किस विधा की रचना है? नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का रेखा चित्र है। श्रृंखला की कणियां निबंध संग्रह की लेखिका कौन है? श्रृंखला की कणियां निबंध संग्रह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया 1942 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य के लेखक कौन है? मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा साहित्य जानकी देवी बजाज जी का है और 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आत्मजयी की रचना, ध्यान दीजिएगा वहां पर कालजयी की बात की जा रही थी, अब आत्मजयी पूछा जा रहा है, तो कुंवर नारायण की रचना है 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। वसीयत कहानी के कहानीकार कौन है? वहां पर वसीयत नाटक की बात की जा रही थी, तो वसीयत नाटक नागबोडस का था, नागबोडस का था। और वसीयत कहानी सुदर्शन वशिष्ठ और भगवती चरण वर्मा की है। अज्ञे द्वारा लिखी गई वसीयत नाम से एक कविता भी है। न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? तो न आने वाला कल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साधना के पथ पर आत्मकथा हरिबाबू उपाध्याय द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो लज्जा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो तस्लीमा नसरीन द्वारा भी लज्जा उपन्यास लिखा गया है 1993 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष है। और अक्सर पूछा जाता है इलाचंद जोशी जी का यह रचना जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी तस्लीमा नसरीन की 1929 ईस्वी का इलाचंद्र जोशी जी का है। लज्जा अक्सर पूछा जाता है और यही अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।